हेलो बेटा, कैसे हो आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे ना। तो आज के लेक्चर में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं रेडिएशन प्रेशर। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ बेसिक टर्म देखे थे जो फोटो इलेक्ट्रिक में यूज होंगे। तो चलो जल्दी से शुरू करें, विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट। आ जाओ। तो हम शुरू करने जा रहे हैं रेडिएशन प्रेशर। पक्की बात है ना? चलो आ जाओ। तो देखो, मैंने पढ़ाया था कि आइंस्टाइन साहब ने कहा था कि जो लाइट है वो किससे बनी हुई है? फोटोन से। ये लाइट ऐसे आ रही है तो इसमें कौन आ रहा है? फोटोन। और उन्होंने कहा कि ये फोटोन पार्टिकल के जैसे हैं, तो कोई भी पार्टिकल अगर सरफेस को हिट करेगा तो जाहिर सी बात है इस पे फोर्स लगेगा, और फोर्स लगेगा तो इस पे क्या होगा? प्रेशर होगा। अगर मैं मान लो इस सरफेस का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, और मान के चलो कि सरफेस कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग है, कंप्लीट रिफ्लेक्टिंग यानी E बराबर 1, सॉरी R बराबर 1, मतलब जितना फोटोन आएगा उतना रिफ्लेक्ट होकर के चला जाएगा। तो सोचो, फोटोन आएगा, इसे हिट करेगा तो जाहिर सी बात है सरफेस पे एक फोर्स लगेगा ना, और फोर्स पर यूनिट एरिया अगर निकालेंगे तो क्या चीज आ जाएगा? रेडिएशन प्रेशर। वही अपन निकालना चाह रहे हैं। तो हमारा टारगेट है पहले फोर्स निकालो, फिर उसको एरिया से डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। तो देखो, अगर फोटोन ऐसे आ रहे हैं तो हिट करके फोटोन ऐसे वापस भी जा रहे होंगे ना, और फोटोन का मोमेंटम होता है h अपॉन लेमडा, h अपॉन लेमडा। तो चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा? चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन फोटोन, वो आ जाएगा P फाइनल माइनस P इनिशियल, तो ये आ जाएगा 2h अपॉन लेमडा ना। ये पढ़ा होगा आपने मैकेनिक्स में, 2p हो जाता है। तो अगर चेंज इन मोमेंटम इतना आ गया मेरे प्यारे बच्चे, तो ये तो एक फोटोन का आया ना। अपन ये पता करते हैं कि एक सेकंड में कितने ऐसे फोटोन आ रहे हैं। तो देखो क्या फॉर्मूला होता था, नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन कमिंग पर सेकेंड, n इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था? आई ए लेमडा डिवाइड बाई सी एच। एक सेकंड में इतने फोटोन आ रहे हैं और एक फोटोन का मोमेंटम इतना है, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? टोटल चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड, डेल्टा पी इज इक्वल टू कितना होगा मेरे प्यारे बच्चे? एक फोटोन से इतना है और इतने फोटोन आ रहे हैं, तो दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा n इंटू में डेल्टा पी ऑफ 1 फोटोन। तो डेल्टा पी इन 1 सेकेंड कितना आया बेटा? n की वैल्यू है आई ए लेमडा बाई सी एच, और दिस की वैल्यू कितनी है? h अपॉन लेमडा। तो लेमडा ने लेमडा को मारा, h ने h को मार दिया। तो डेल्टा p इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू आया आई ए बाई सी, और डेल्टा p एक सेकेंड का क्या चीज होता है? एवरेज फोर्स। देखो फोर्स ऐसे ही पढ़ाएंगे ना, डेल्टा p डिवाइड बाई डेल्टा t। अगर डेल्टा t को एक सेकेंड कर दिया जाए तो F बराबर आ जाएगा डेल्टा P। पक्की बात है ना? तो यहां से अगर फोर्स लिखें तो क्या आ जाएगा? F बराबर आई ए बाई सी। दिस इज द एवरेज फोर्स जो आपको याद करना है, एक्टिंग ऑन द सरफेस। और अगर एरिया को नीचे बुला लें तो देखो, यहां से आएगा F बाई ए आई बाई सी, और F बाई ए को क्या चीज बोलते हैं? प्रेशर।
तो दिस इज हो जाएगा रेडिएशन प्रेशर I/C, दिस हो जाएगा। अच्छा कुछ छूट रहा है मुझे लग रहा है, क्या छूट रहा है भाई? हाँ, यहाँ डेल्टा पी इन 1 सेकेंड था 2h अपॉन लेमडा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना 2h अपॉन लेमडा, तो ये हो जाएगा 2I/C, तो यहाँ 2IA, तो यहाँ आ जाएगा 2I, यहाँ आ जाएगा 2I। समझे मैंने क्या छोड़ा था? यहाँ पे डेल्टा पी 1 सेकेंड का था 2h अपॉन लेमडा, 2 मिस हो रहा था इसलिए रिजल्ट चेंज हो रहा था, तो मैंने पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि रिजल्ट तो मुझे याद था, फाइनल आंसर याद था, इसलिए मुझे पता चल गया कि कुछ मिस हुआ है। तो आपको दो फॉर्मूले याद करने हैं, एक तो ये वाला फोर्स का और एक प्रेशर वाला। दिस इज कॉल्ड एज रेडिएशन प्रेशर। लेकिन ये फॉर्मूले कब लगेंगे? जब सरफेस कंप्लीट रिफ्लेक्टिंग होगा, R बराबर 1। उल्टा भी तो हो सकता है ना कि सरफेस कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग हो। आ जाओ जरा देखें तो, केस सेकेंड, व्हेन सरफेस is completely absorbing in nature, यानी A बराबर 1, तो R बराबर कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि पढ़ाया था ना A प्लस R बराबर 1, तो A बराबर मैंने 1 कर दिया तो R ऑटोमेटिकली 0 हो गया। इस केस में अगर निकालें तो क्या होगा? आ जाओ देखें। देखो ये कोई ऐसे सरफेस होगा, इस सरफेस पे ऐसे फोटोन आ रहे होंगे ना, और क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है सरफेस कंप्लीट एब्जॉर्बिंग है, मतलब जितने फोटोन आए सब खत्म हो गए, सारे एब्जॉर्ब हो गए, कोई लौट करके वापस नहीं गया। तो अगर कोई लौट के वापस नहीं गया तो एक फोटोन का नीचे मोमेंटम कितना रहा होगा? h अपॉन लेमडा। तो आ जाओ जरा चेंज लिखें, देखो चेंज, तो एक फोटोन का चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा बेटा? तो एक फोटोन का चेंज आया डेल्टा पी ऑफ 1 फोटोन, ये आ जाएगा h अपॉन लेमडा, क्योंकि फाइनल 0 है, इनिशियल h अपॉन लेमडा है, तो h अपॉन लेमडा ही टोटल आ जाएगा। और एक सेकंड में कितने फोटोन आ रहे हैं? n बराबर IA लेमडा बाई CH। दिस इज द नंबर ऑफ फोटोन कमिंग 1 सेकेंड, पीछे लिखा था इसलिए दोबारा नहीं लिखा। तो डेल्टा P इन 1 सेकेंड, P आ जाएगा दिस इंटू दिस, यानी h अपॉन लेमडा IA लेमडा बाई CH। होपफुली आप समझे होंगे। एक फोटोन का मोमेंटम मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, h ने h को मार दिया, लेमडा ने लेमडा को मार, और एक सेकेंड का चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? फोर्स IA बाई C। तो ये फोर्स का फॉर्मूला आ गया, पक्की बात है ना? उसका जस्ट आधा, क्यों? क्योंकि मोमेंटम का चेंज उसका आधा था। अब एरिया को नीचे कर दो, F बाई ए, तो आ जाएगा I बाई C, दिस इज रेडिएशन प्रेशर। इसे याद कर लो अच्छे से। तो रटना बहुत सिंपल है, क्या कि अगर कंप्लीट रिफ्लेक्टिंग है तो 2I बाई C, और अगर कंप्लीट एब्जॉर्बिंग है तो आधा I बाई C। आई होप आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। बाद में तो अपने को सिर्फ फॉर्मूले चाहिए, ये फॉर्मूला चाहिए जिससे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, बट अगर चेंज वगैरह लिखने आता है तो अच्छे क्वेश्चन निपट जाएंगे। पक्की बात है ना? अच्छा एक बात और करते हैं, जरूरी है कि कंप्लीट रिफ्लेक्टिंग हो, कंप्लीट एब्जॉर्बिंग हो सकता है पार्शियल हो ना, कुछ परसेंट एब्जॉर्ब कर रहा हो, कुछ परसेंट रिफ्लेक्ट कर रहा हो, कुछ भी तो हो सकता है ना, तो उसके लिए भी देख लेते हैं। आ जाओ, हेडिंग डालो
व्हेन surface is partially absorbing and partially reflecting. When surface is partially absorbing and partially reflecting. पार्शियल एब्जॉर्बर और पार्शियल रिफ्लेक्टर ना। आ जाओ जरा, जैसे मान लो ये कोई सरफेस है, इस पे फोटोन ऐसे आ रहे हैं, तो पार्शियल एब्जॉर्बर पार्शियल रिफ्लेक्टर। तो अगर इधर n फोटोन आएंगे पर सेकेंड, तो जाहिर सी बात है कुछ फोटोन एब्जॉर्ब होंगे और कुछ फोटोन रिफ्लेक्ट होंगे। तो अगर मान लें कि इसका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट r है और एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट a है, तो r और a को कैसे लिखते थे? r बराबर nr बाई n, पढ़ाया गया है पिछले लेक्चर में। तो यहां से nr निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? r इंटू n। यह है नंबर ऑफ रिफ्लेक्टेड फोटोन पर सेकेंड, क्योंकि एक सेकेंड में n आए हुए हैं, उसमें से इतने रिफ्लेक्ट हो गए। और अगर a लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? na बाई में n, तो na बराबर a इंटू n। ये है नंबर ऑफ एब्जॉर्ब फोटोन पर सेकेंड, और ये है ये नंबर ऑफ रिफ्लेक्टेड होगा क्योंकि r है ना, और ये है नंबर ऑफ एब्जॉर्ब फोटोन पर सेकेंड। सही बात है। तो n आए, इतने एब्जॉर्ब, इतने रिफ्लेक्ट हो गए, इतने एब्जॉर्ब हो गए। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम एक सेकेंड का कैसे लिखा जाएगा? डेल्टा p ऑफ 1 सेकेंड। कैसे लिखेंगे? रिफ्लेक्टेड से लिख लेते हैं और एब्जॉर्ब से लिख लेते हैं। चलो आप लिखो, तो पहले आप लिखो, एक बार प्रैक्टिस करो, फिर मैं लिख के दिखाता हूं। तब तक मैं पानी पी लेता हूं और आप लिखो। एक बार कोशिश करो, nr और na पता है। आ जाओ। तो आई होप आपने लिखा होगा। मैच करो अपना रिजल्ट। तो देखो, इतने फोटोन रिफ्लेक्ट हुए हैं और रिफ्लेक्टेड वाले से चेंज इन मोमेंटम कितना आता है? 2h अपॉन लेमडा, अभी पीछे पढ़ाया। तो यहां पे आ जाएगा nr और एक से है 2h अपॉन लेमडा। पक्की बात है ना, समझ लेना। देखो, और ये है na, इससे कितना आता है बेटा? na h अपॉन लेमडा ना। एब्जॉर्ब वाला तो आके खत्म हो गया होगा, अभी लिखा था h अपॉन लेमडा दिस, और रिफ्लेक्टेड वाला जाता है लौट के, तो उससे कितना बनता है? 2h अपॉन लेमडा। आई होप बात क्लियर होगी। तो डेल्टा p इन 1 सेकेंड कितना होता है? ये तो फोर्स हो जाएगा सर। nr और na की वैल्यू रख देते हैं। nr यहां लिखा है r इंटू एन, a इंटू एन, तो ये हो गया r इंटू एन 2h अपॉन लेमडा h अपॉन लेमडा। कॉमन कर लो, तो फोर्स इज इक्वल टू n h अपॉन लेमडा, दिस इज 2r प्लस में a। और पढ़ाया था ना, देखो n की वैल्यू पता है अपने को, f इज इक्वल टू आई ए लेमडा बाई सी एच इंटू एच अपॉन लेमडा, दिस इज 2r प्लस में a। तो h ने h को मारा, लेमडा ने लेमडा को मार दिया, तो फोर्स आएगा आई ए बाई सी, दिस इज 2r प्लस में a। और अभी अभी पीछे पढ़ा करके आ रहा हूं क्या कि a
प्लस आर इज इक्व टू 1। तो ए को हटा दो, किसी एक को हटा दो, तो ए बराबर 1 माइनस आर, दिस आ जाएगा। पुड़ा को आप प्लेस कर दो। तो देखो फोर्स कितना आया, देखो भाई, तो फोर्स आएगा आई ए बाई सी 2r प्लस में 1 माइनस आर, एफ इज इक्व टू आई बाई सी। दिस को अगर सॉल्व करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 1 प्लस आर, दिस इज द फोर्स आई ए बाई में सी 1 प्लस आर, पक्की बात है। और अगर इससे प्रेशर निकालें तो आई बाई सी 1 प्लस आर, दिस इज द जनरल फॉर्मूला जो आपको याद करना है। अगर ये वाला याद है तो पिछला याद करने की जरूरत भी नहीं। क्यों? क्योंकि इससे पिछला वाला कैसे आएगा, r बराबर 1 रख देंगे तो 2i बाई सी, और अगर r बराबर 0 रख देंगे तो i बाई सी, दोनों रिजल्ट तो इसी से बन जा रहा है, तो क्या जरूरत है उससे याद करने की, जनरल याद करो। और अगर r बराबर 30% 40% दे रहा है तो 0.3 0.7 रखोगे, आंसर आता चला जाएगा। चलो एक बॉक्स बना दूं आपके लिए, जल्दी से आ जाओ। तो बॉक्स बनाऊंगा, उसका नाम रख देता हूं dr बॉक्स। अगर r बराबर 1 है कंप्लीट रिफ्लेक्टिंग, तो फोर्स होता है अपने पास आई ए बाई सी का 2 टाइम्स, सही बात है ना। और प्रेशर कितना होता है इस केस में, इस केस का प्रेशर है 2i बाई सी। और अगर a बराबर 1 है तो फोर्स होता है, दिस इज आई ए बाई सी, और प्रेशर होता है I बाई सी। और अगर R बराबर कुछ R है, कुछ वैल्यू गिवन होगी, तो फोर्स आता है I बाई सी 1 प्लस आर, और प्रेशर है मेरे प्यारे बच्चे I बाई सी, यहाँ पे A भी आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा दिस इज 1 प्लस आर। ये बातें याद कर लेनी है। अच्छा, कहीं कहीं ना I इंटू ए को पावर भी लिख देते हैं ना, पीछे पढ़ाया है, तो 2p बाई सी या फिर p बाई सी, पावर के टर्म में भी अगर फॉर्मूला चाहो तो बना सकते हो, पक्की बात है। तो ये तो रहे आपके फॉर्मूले जो आपको रिकॉल करने हैं, बिल्कुल 2 बार रिकॉल कर देंगे याद हो जाएगा, और इसे मेमोराइज कर लेना है ना। आ जाओ इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन। चलो क्या क्वेश्चन हो सकता है, देखो क्वेश्चन हो सकता है कि मान लो ये कोई सरफेस है, ठीक है, इस पे लाइट आ रही है ऐसे, मैंने कहा मान लो इसकी इंटेंसिटी है 10⁴ वॉट पर मीटर स्क्वायर, और मान के चलो कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इज इक्व टू 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया फाइंड आउट द एवरेज फोर्स एंड रेडिएशन प्रेशर acting on the surface when फर्स्ट केस R बराबर 1, सेकेंड केस A बराबर 1, थर्ड केस A इज इक्व टू 0.3, ठीक है। सॉल्व करके बताना है। चलो स्क्रीन को पॉज कर लो और 20 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, क्योंकि सिर्फ डाटा रखना है और वो तो
आप बहुत तेज हो इसमें, आ जाओ कर लो, फिर मैं करता हूं, मैच कर लेना। पक्की बात है ना? आओ चलो एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं मैं आपको। सॉल्यूशन। देख बेटा फॉर्मूला इधर है, इसको उठा के सेट कर। आई दे रखा है, ए दे रखा है, सब कुछ आ जाएगा। पहले मैं प्रेशर निकालता हूं, एरिया से मल्टीप्लाई कर लूंगा। तो प्रेशर होता है पहले केस का, केस फर्स्ट। प्रेशर है 2I/c। ये तो पढ़ाया कि जब कंप्लीट रिफ्लेक्टिंग हो तो इतना आता है। कितना आ गया? 2। आई की वैल्यू कितनी है भाई? 10⁴। और c है 3 × 10⁸। तो प्रेशर इज इक्वल टू 2/3। दिस इज आ जाएगा बेटा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। और एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो मीटर में करेंगे तो कितना आएगा? 10⁴ इंटू में 10⁻⁴ 1 मीटर स्क्वायर। तो जो फोर्स है वही, जो प्रेशर है वही फोर्स आ जाएगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। F बराबर में प्रेशर इंटू एरिया, तो यही आएगा। न्यूटन। दिस इज द फोर्स। पक्की बात है ना? और अगर A बराबर 1 ले तो केस सेकेंड, इस केस में जस्ट इसका आधा होता है, तो इस केस में प्रेशर हो जाएगा I/c। पक्की बात है? देखो तो प्रेशर I की वैल्यू दे रखा है और C की वैल्यू, बोल कितना आया? देख रहे हैं क्वेश्चन में कोई दम है? अरे क्वेश्चन में कुछ आता ही नहीं भाई, सिर्फ फॉर्मूला याद हो, डाटा प्लेस करने आता हो, फिर थोड़ा बहुत जोड़ने घटाने आना चाहिए ना, कि 3 3 6 होता है, 4 2 6 होता है, हाँ 5 1 6 होता है, तो हो जाएगा। आजा। तो ये तो प्रेशर आया, फोर्स कैसे आएगा? फोर्स एरिया से मल्टीप्लाई करके सर, और वो तो यही आएगा, न्यूटन। लास्ट केस, इस केस में ए दिया है 0.3, लेकिन हमने जो फॉर्मूला बनाया किसके टर्म में बनाया? आर के। तो अगर ए 0.3 है तो बोला आर कितना रहा होगा? 0.7, क्योंकि दोनों जोड़ के 1 होते हैं। तो मैं तो यहीं कर देता हूं एक लाइन में। थर्ड, प्रेशर इज इक्वल टू I/c। आई यहां है बेटा, 10⁴, 3 × 10⁸, और ये आ जाएगा 1.7, 1 + r। पक्की बात है ना? देख लेना, संभाल लेना थोड़ा सा। तो यहां से आ जाएगा प्रेशर इज इक्वल टू 1.7/3 × 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और फोर्स निकालोगे तो कितना आएगा? इसी में 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेम फोर्स ही आएगा ना, क्योंकि एरिया 1 है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसमें कुछ खास नहीं था, सिर्फ फॉर्मूला रिकॉल कर लेना है और आंसर आता चला जाएगा। हाँ, इसका एक स्पेशल केस भी होता है कि अगर लाइट तिरछी गिर रही हो, सर जरूरी है कि ये सीधी गिरे? तिरछी गिरे तो मैं यही लॉजिक से फॉर्मूला लिख देता हूं। चलो मैं मान रहा हूं कि ये आपने उतार लिया, मैं इसे मिटा देता हूं। देखो, अगर लाइट तिरछी गिरे तो डेरिवेशन नहीं करेंगे, क्या जरूरत है डेरिवेशन की? आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है। लॉजिक लगाऊंगा मैं। देखो, लाइट अगर इंक्लाइन होकर के आए कुछ ऐसे, नॉर्मल से θ डिग्री पे, और लाइट की इंटेंसिटी हो I, तो रेडिएशन प्रेशर ऐसे लिखा जाता है I/c 1 + r cos स्क्वायर थीटा। रखो इसमें θ बराबर 0, पिछला रिजल्ट आ जाएगा। आई होप बात समझ में आई होगी ना। I/c 1 + r cos स्क्वायर थीटा। बात आई सर अगर फोर्स चाहिए तो एरिया से मल्टीप्लाई, तो मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं इस पे। क्यों? अरे θ 30 ले ले बेटा, 60 ले ले, 100 ले ले, 90 ले ले, जो लेना ले ले।
यहाँ रख दे थीटा, आई पता है, सी पता है, 1r पता है, सब रखो, आंसर आता चला जाएगा। आप ढेर सारी क्वेश्चन खुद से करना और अगर कोई डाउट होगा तो मुझे पोस्ट करना। पक्की बात है? पोस्ट मतलब स्पीड पोस्ट से नहीं, मेल के थ्रू। हाँ, आप कमेंट करना उसमें, मैं देख लूंगा, ठीक है। हाँ, कोई ऐसा है कि स्पीड पोस्ट करने चला गया क्वेश्चन लिख के तो गड़बड़ हो जाएगी ना, अब तो पहुंचने में टाइम लगेगा, एक दिन बाद आएगा। तो चलो, तो इस लेक्चर को मैं यहीं होल्ड करता हूं। आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इस पे क्वेश्चन करना, और आपको अगर लगे कि वीडियो सही चल रहा है तो प्लीज कमेंट करके बताना, ताकि हम मोटिवेट हो सकें और वीडियोस आपके लिए बनाएं। तब तक के लिए बाय बाय।